हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 25 डेज़ में हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम लोग 0 लेवल पे, 10% पे, जितने भी लेवल पे, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कितनी परसेंटेज पढ़ाई हुई है वो पक्का मुझे बताना बच्चों, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए वैसे वीडियोज़ और ला सकूँ। तो कॉमेंट सेक्शन में आपकी जितनी परसेंटेज पढ़ाई हुई है वो पक्का बताना। इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और एक लकी विनर को हम लोग 1000 रुपीज़ का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। उसका नाम साक्षी था। साक्षी को मिल चुके हैं 1000 रुपीज़। तो आप लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, जिससे कि आप लोग पढ़ाई भी कर सको और आप लोगों का लकी विनर बनने का भी चांस मिल सके। एक चीज़ ध्यान रखना, कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के ही कमेंट्स मिलेंगे। तो हमारा सब्सक्राइबर ही लकी विनर बन पाएगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद कमेंट करना बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों के 25 दिन ही बचे हैं आप लोगों के सीटी एग्ज़ाम के लिए। अब इन 25 दिनों में हमारी पढ़ाई कैसे करनी है, अगर हम 0 लेवल पे हैं या हम कोई भी लेवल पे हैं, हम लोगों को आज से पढ़ाई कैसे करनी है वो हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकें। तो आप लोगों को एंड तक वीडियो देखनी है, जिससे कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सको बच्चों चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का जो है, आप लोगों को एक बड़ा सा पेपर लेना है, ठीक है, और उसको आप लोगों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग 1 वीक का प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लान में स्टेप 1 में हम लोग 7 दिन का पहला प्लान बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, देखो हमारे को क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रेपरेशन के टाइम पे। हमारे को एक तो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होने चाहिए, और हमारे पास दूसरी टाइप की वैरायटी सॉल्व की हुई होनी चाहिए, और हमारे को रिविजन करना होता है। अब किस हिसाब से करनी होती है हर चीज़, तो आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप लोगों के 72 चैप्टर्स टोटल होते हैं सीटी में। हम लोग एम 72 चैप्टर्स को पढ़ने का ही रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक एक मार्क कीमती है बच्चों, और इस मोमेंट पे वो चीज़ अचीवेबल है। तो स्टेप 1 में हम लोग एक बड़े से पेपर में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते में हम लोग एम करेंगे कि हम एटलीस्ट 20 चैप्टर्स कर सकें, यानी कि हम एक दिन में 3 चैप्टर्स करें। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें खुद से आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप लोगों से हो जाती है तो, मैंने मेरे करियर में देखा है 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं चीज़, उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वो लोगों ने तो पेपर सेट किया नहीं होता है सीटी का। तो आप लोगों को बच्चों, मेरा एक्सपीरियंस ये चीज़ कहता है कि आप लोगों को क्रैश कोर्स से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। कहीं से भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस कंप्लीटेड होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए होने चाहिए, प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए होने चाहिए। मैंने पूरी मार्केट रिसर्च करी है, महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा क्रैश कोर्स नहीं जहाँ पे आपका सब कुछ करवा के लिया जाता है। तो मैंने और सर ने मिलके ऐसा क्रैश कोर्स डिज़ाइन करा आप लोगों के लिए, जिसमें से बच्चे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, CUAP, VJTI, वालचंद, ऐसे कॉलेजेस और टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में गए। हमने क्लास 11th कवर करा है, क्लास 12th कवर करा है, 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन कवर करा है। तो ये क्रैश कोर्स करके आप लोग अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्रैश कोर्स की लिंक दिए, फटाफट एनरोल कर लो और अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे हमने करवा दिए, और एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के ऐप पे भी डले हुए। अब जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है बच्चों, तो स्टेप 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व करने। अब जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो आते। मेरे को इतनी सारी क्वेरीज आती हैं कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं दीदी। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला शीट आप लोगों को क्रैश कोर्स से पढ़ते पढ़ते बनाते जानी है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को यहाँ याद होने चाहिए। तो रोज़ फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। उसके बाद सेकंड चीज़ आप लोगों को क्या करनी होती है, क्वेश्चन दिया है उसको ब्रेक डाउन करना है बच्चों, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, पूरे क्वेश्चन को 1 गो में पढ़ लेते हो, नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, फिर उसका इंपॉर्टेंट जो भी गिवन है वो लिखो, फिर थोड़ा सा पार्ट पढ़ो, फिर लिखो, थोड़ा सा पार्ट पढ़ो, फिर लिखो। ऐसे ब्रेक करो उनको चंक्स में बच्चों, और उसके बाद देखो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तीसरी चीज़ फिज़िक्स में क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ लॉज पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। सीटी में बहुत अलग से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं बच्चों, जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे वही कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा क्या।
किरचॉफ्स लॉ है आप लोगों का, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या, ऐसे करके आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है बच्चों चीज़ें, और फिर जाके आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। कैलकुलेशन इंटेंसिव यानी कि कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन इतने नहीं आते क्योंकि सीटी स्पीड बेस्ड एग्जाम है बच्चों, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं करना होता, और ऑप्शंस भी बहुत कम टाइम में ऐसे होता है कि बहुत क्लोज है, तो आप लोग अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी कि आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे टैकल कर सकते हो ये लास्ट 25 डेज़ में। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल्स आते हैं और कहीं पे न्यूमेरिकल्स आते नहीं, जैसे कि सॉलिड स्टेट में आपको एज की लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, सोल्यूशंस में ईजी होते हैं आप लोगों के, ऐसे करके आपके केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब यहाँ के न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, बहुत इक्के दुक्के होंगे जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होती। केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट वो आप लोगों को स्किप कर देना है, तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आप लोगों को करनी नहीं है, लेकिन डुएबल चीज़ें केमिस्ट्री में हो सकती हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की एक रिपोजिटरी होनी चाहिए। रिपोजिटरी मतलब एक खजाना होना चाहिए आप लोगों के पास कि यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर है, वो आप लोगों को बस अप्लाई करनी है बच्चों। तो अब एप्लीकेशन आप लोगों को कैसे आएगी चीज़ों की, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, HSC की बुक के पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप लोगों के JEE के ईजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अदर CET के एग्जाम की प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको यहाँ पे सोर्सेज बता रही हूँ कि आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अदर CET, HSC बोर्ड, JEE के ईजी लेवल के क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ सोर्स आप लोगों का है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से एज इट इज़ क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चों। हम लोगों ने ऐसी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी जहाँ पे आप लोग जो 3000 क्वेश्चंस जो सॉल्व करके जाओगे, वहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। बहुत सारे सालों में बच्चों को दिखा है ये चीज़, आप लोग रिव्यूज़ भी जाके पढ़ सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को पक्का 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 लगा लेनी है बच्चों। अगर मॉक टेस्ट से आप लोगों को एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में बच्चों, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को पक्का एनरोल करना है। आप लोगों को क्वेश्चन सिमिलर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आएगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का कौन से वीक एरियाज़ हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए पक्का एनरोल हो जाना है बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो स्कोर लाना भूल जाना बच्चों। अब हम मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। तो मैथ्स आप लोगों का पूरा सॉल्विंग का है बच्चों। तो मैथ्स में जैसे सॉल्विंग के लिए भी जो इजी चैप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैट्रिसेस हो गया, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया आप लोगों का, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे टॉपिक्स ईजी हैं, तो इनको पहले करना, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब मैथ्स में कैसे सॉल्व करना है चीज़ें, ठीक है। मैथ्स के भी क्वेश्चंस लोगों से नहीं हो पाते, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, वेक्टर्स, लाइन्स एंड प्लेन्स नहीं समझ में आता बच्चों को। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में जैसे आप लोगों के 10-12 टाइप्स फिक्स्ड होते हैं, डिफ्रेंसिएशन में भी 10-12 टाइप्स फिक्स्ड होते हैं। तो वो फिक्स्ड टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं, नोट डाउन करना है, और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन को, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप का है, और वो टाइप का आप लोगों को मेथड जो है वहाँ पे लगा देना है। सीटी में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट आपको ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ्स में सारे के सारे टाइप्स पता होने चाहिए आप लोगों को किसी भी चैप्टर के, और वो टाइप्स आपको क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसका मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। इन चीज़ों से आप लोग मैथ्स आराम से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में पढ़ा दी हैं, और इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को मॉक टेस्ट में मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पक्का एनरोल कर लेना बच्चों। थर्ड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आप हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे बात कर लिया, हमने न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे बात कर लिया। थर्ड चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखनी है कि वो रिवीजन कैसे करना है आप लोगों को बच्चों। फॉर्मूला बुक आप लोगों को साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है। उस फॉर्मूला बुक में नंबर 1 आप लोगों को लिखना है सारे फॉर्मूले, नंबर 2 आप लोगों को लिखना है सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी, नंबर 3 जो भी अच्छा प्रीवियस का क्वेश्चन मिलता है वो लिखना है, नंबर 4 मॉक में से जो अच्छा क्वेश्चन मिलता है वो लिखना है। ये 4 चीज़ें आप लोगों को अपनी फॉर्मूला बुक में लिखनी है बच्चों। ये आलस मत करना कि हम एंड डे पे लिखेंगे या हम हफ्ता ख़त्म होने के बाद लिखेंगे, साथ साथ में लिखते हो। जैसे ही अच्छा क्वेश्चन मिला उसको फटाफट नोटबुक में लिख लिया। ये चीज़ आप लोगों की रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जैसे कि हम लोगों के लिए खाना पानी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हमारे को सीटी में स्कोर करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मॉक्स और एक हमारी फॉर्मूला बुक। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फॉर्मूला बुक से आप लोगों को क्या करना है,
बनानी है सबसे पहले तो, और फिर उससे रिवीजन करना है। अब रिवीजन कब करना है, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो जैसे आज मैंने 3 चैप्टर्स करे, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करे, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ाई के लिए बैठूंगी तो पढ़ाई पे बैठने से पहले मैं वो फॉर्मूला बुक को रिवाइज करूँगी। भले ही मेरे को हर दिन कम टाइम लगने लग जाएगा बच्चों, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बुक एवरीडे रिवाइज करना है। अब बच्चों आप लोगों को 3 चैप्टर्स तो रोज़ कवर करना है, फॉर्मूला बुक भी रिवाइज करना है। अब हमारा स्टेप 4 क्या है बच्चों, हम लोगों को इस हमारे एक दिन के टाइम टेबल में मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड करना है बच्चों। अब मॉक टेस्ट किस हिसाब से करना है, आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट एक दिन में करो, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत करना। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत लोग बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं करने। लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट में डाल के उसको बेच रहे हैं, नहीं करना है। आप लोगों के लिए 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 6-7 सालों के क्वेश्चंस आप लोगों के डाल दिए ऐप पे बच्चों। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, ठीक है। तो इस टाइम टेबल में आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है, आप लोग 3 चैप्टर्स करोगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट करोगे और फिर मॉक का एनालिसिस करोगे। तो इस चीज़ का अब आप लोगों को फ्लो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कब क्या चीज़ मैनेज करनी है। अब बच्चों 4 बजे उठो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का वो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग टाइम पढ़ने का। ट्राई करो, जिन बच्चों से पॉसिबल होता है वो करो, नहीं होता है तो इट्स ओके, आप लोग नाइट में भी पढ़ सकते हो। बट मॉर्निंग का टाइम साइंटिफिकली प्रूवन होता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग पहले के 3 घंटे, ठीक है, 7:30 तक आप लोग अपना डिफिकल्ट चैप्टर कर लो क्रैश कोर्स में से। कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ब्रेक वगैरह लेके 9 o'clock से फिर से स्टार्ट करो अपना मीडियम चैप्टर। 9 से 12 आप लोग कंप्लीट कर लो, 1 बजे तक लंच वगैरह कर लो। उसके बाद आप लोगों का जो CET का टाइम होता है 2 to 5, और 2 to 5 के टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है। 5 o'clock तक आप लोगों का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना है उसका एनालिसिस। वो एनालिसिस करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो, 5 to 7 अपना इजी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और एक मॉक टेस्ट हो गया। 7 to 8 रेस्ट करो और उसके बाद आपका एनालिसिस 2 से 3 घंटे चलेगा। अगर उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा उसमें से और कर लो, ठीक है। तो आधा मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप लोग उस दिन कर सकते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के अगला मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस में करना क्या होता है बच्चों, आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस को 2 भागों में बांटो। एक भाग वो जो कि आप लोग उसी दिन करोगे, दूसरा भाग नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अब आप लोगों को जो पहला भाग है उसमें आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को एनालाइज करो। उसमें ये एनालाइज करो कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस तो जेन्युइनली आप लोगों ने टिक करे, कितने तुक्के मारे, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करके किए, कितने आप लोगों ने नहीं आते थे फिर भी ट्राई करा और एग्ज़ाम में क्लिक हो गए, ठीक है। कौन से टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से आते हैं, कुछ टॉपिक्स आप लोगों को आते थे फिर भी नहीं सॉल्व हुए, कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं आते थे। इस तरीके से एनालिसिस करो, फिर वो क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो ऐसे करके फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 से 3 घंटे में रात को बैठ के कर लो, ठीक है। 10-11 बजे तक करके फिर सो जाओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। हमारे को 5-6 घंटे ही सोना होगा, लेकिन हमारे को मेहनत करनी है फुल ऑन। और सुबह उठ के फिर आप मैथ्स का सेक्शन कर सकते हो या फिर बायो का सेक्शन, वो आप लोग 4:30 से 6:30 कर लो। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपके नेक्स्ट डे पे एक चैप्टर रह जाता है तो इट्स ओके, हम लोग उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारे को ये जो फ्लो है वो फॉलो करना है। थोड़ा चीज़ें आगे पुश होती जाएंगी तो इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि 11th के जो चैप्टर्स होंगे वो हम लोग फास्ट करेंगे, हम उसमें 3-3 घंटे नहीं स्पेंड करेंगे, हम 1-2 घंटे में फिनिश कर दिया करेंगे। तो वहाँ पर हमारे को टाइम मिलेगा एंड में। तो आप लोगों को थोड़ा अपना जो सिलेबस है, जो शेड्यूल है, उसको थोड़ा सा आगे पुश करते जाना है, लेकिन ये वर्क फ्लो आप लोगों को करना है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो कर लेना, सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे डाल देती हूँ मैं। और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल ही मत भूलना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।